असम्बली से हुकूमत और अपोजिशन के दो नुमाइंदे शामिल होंगे और सेनेट से भी हुकूमत और अपोजिशन के दो नुमाइंदे इस जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनाए जाएंगे। पहली बार वफाकी आईनी अदालत के जजेस की तैनाती के वक्त सदर चीफ जस्टिस और वफाकी आईनी अदालत से मुशावरत करके करेंगे। अगर किसी जज की कारकर्दगी तसल्ली बख्श ना होगी तो उसको वक्त दिया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 यानी कि पाकिस्तान का पहला मुकम्मल आइन, जिसमें बार बार तरमीम की गई और एक बार फिर से तरमीम करने की तजवीज़ पेश की गई है और इस बार ये तरमीम 53वीं तरमीम कहलाई जाएगी। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि कौन से आर्टिकल में कौन सी तरमीम करने की तजवीज़ पेश की गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान आकाश इकबाल और आप देख रहे हैं WM न्यूज़ हब। नाज़रीन, अगर आर्टिकल 9 की बात की जाए तो उसमें जो तजवीज़ पेश की गई है उसके तहत एक लाइन के इजाफे का मुतालबा किया गया और वो लाइन है कि साफ माहौल हर फर्द का बुनियादी हक है। इसके अलावा आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें आर्टिकल 17 की, तो इसमें एक हैरान कुन तरमीम की तजवीज़ पेश की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के लफ्ज़ को बदल कर वफाकी आईनी अदालत में तब्दील कर दिया जाए। इसके अलावा आर्टिकल 17 में ही तजवीज़ पेश की गई है कि हुकूमत के खिलाफ काम करने वाली जमात का मामला सुप्रीम कोर्ट के बजाय वफाकी आईनी अदालत देखे या उसी को भेजा जाए। आर्टिकल 48 में भी दो तरमीम की तजवीज़ पेश की गई है, जिसके तहत वजीर आजम या काबीना की सदर को कोई भी एडवाइस किसी भी अदालत में चैलेंज और ट्रिब्यूनल में भी चैलेंज नहीं की जा सकेगी। इसके अलावा आर्टिकल 48 में जो दूसरी तरमीम तजवीज़ की गई है उसके तहत वफाकी वजीर और वजीर मुमलिकत को एडवाइजर्स की लिस्ट में निकाल दिया जाए। आर्टिकल 63A में भी तब्दीली का मुतालबा किया गया और उसके तहत कहा गया है कि अगर किसी पार्टी से मुंसलिक शख्स किसी दूसरी पार्टी के मेंबर को वोट देता है तो उसका वोट शुमार किया जाए, लेकिन डी-सीट करने का जो मामला है वो जाएगा वफाकी आईनी अदालत में और इस चीज़ का मुतालबा भरपूर तौर पर किया गया। इसके अलावा अगर हम आर्टिकल 68 की बात करें तो उसमें जो तब्दीली की तजवीज़ पेश की गई है वो ये है कि पार्लियामेंट में वफाकी आईनी अदालत के जजेस के खिलाफ कोई भी बात नहीं हो सकती। नाज़रीन, अगर हम बात करें आर्टिकल 78 की तो उसमें तब्दीली की जो तजवीज़ पेश की गई है या उसमें जो मुतालबा आयद किया गया है वो ये आयद किया गया है कि वफाकी आईनी अदालत में जो भी रकम पेश होगी वो वफाकी हुकूमत को जाएगी। उसके अलावा आर्टिकल 81 में एक और मुतालबा किया गया है कि वफाकी आईनी अदालत का जो लफ्ज है वो आइन में शामिल किया जाए। आर्टिकल 100 के तहत जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान तैनात होगा वो शख्स वो होगा जो आईनी अदालत या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज बनने का अहल होगा। इन तमाम आर्टिकल में जो भी मुतालबात पेश की गए हैं या तजवीज़ पेश की गई हैं वो तब पूरी होंगी जब आईनी तरमीम लाई जा सकेगी या नंबर गेम पूरी होगी। अगर हम बात करें आर्टिकल 111 यानी कि 111 की, तो उसमें जो तजवीज़ या तरमीम पेश करने की तजवीज़ पेश की गई है उसके तहत जो एडवाइजर्स हैं वो सूबाई असम्बली और कमेटियों के इजलास में शरीक हो सकेंगे। इसके अलावा आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं आर्टिकल 114 यानी कि 114 की, तो उसमें बात की गई है वफाकी आईनी अदालत के बारे में सूबाई असम्बली में कोई डिस्कशन नहीं की जा सकेगी। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और 165A की बात करते हैं तो उसमें इनकम टैक्स की शिक में वफाकी आईनी अदालत के लफ्ज के इजाफे का मुतालबा पेश किया गया है या तरमीम करने का तजवीज़ पेश की गई है। नाज़रीन, अब बात करते हैं आइन के आर्टिकल 175A की, जिसमें जुडिशल कमीशन में तब्दीली की तजवीज़ पेश की गई है, जिसके तहत जो वफाकी आईनी अदालत का सरबराह होगा वही इसी जुडिशल कमीशन का चेयरपर्सन या
चेयरमैन मुकर्रर किया जाएगा। इसके अलावा चेयरपर्सन के अलावा 12 अरकान इस जुडिशियल कमीशन का हिस्सा होंगे। आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से नुमाइंदे होंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि वफाकी आईनी अदालत में से ही 2 जजेस को इस जुडिशियल कमीशन का हिस्सा बनाया जाएगा। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और 2 सीनियर तरीन जजेस सुप्रीम कोर्ट के इस जुडिशियल कमीशन का हिस्सा बनाए जाएंगे। आगे चलते हुए अगर हम बात करें तो वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल और बार कौंसिल का नुमाइंदा भी इसमें शामिल होगा। कौमी असेंबली से हुकूमत और अपोजिशन के 2 नुमाइंदे शामिल होंगे और सेनेट से भी हुकूमत और अपोजिशन के 2 नुमाइंदे इस जुडिशियल कमीशन का हिस्सा बनाए जाएंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती के लिए जो कमीशन बनाया जाएगा उसका सरबराह चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ही बनाया जाएगा। इसके अलावा जो आर्टिकल 175A में तब्दीली की तजवीज़ पेश की गई है उसके तहत वफाकी आईनी अदालत के जजेस की तैनाती का फैसला स्पीकर की नामजद करदा 8 रुकनी कौमी असेंबली की कमेटी करेगी और यही कमेटी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी करेगी। पहली बार वफाकी आईनी अदालत के जजेस की तैनाती के वक्त सदर चीफ जस्टिस ऑफ वफाकी आईनी अदालत से मुशावरत करके करेंगे। इसके अलावा कमीशन हाई कोर्ट के जजेस की सालाना कारकर्दगी का जायजा भी लेगा। अगर किसी जज की कारकर्दगी तसल्ली बख्श ना होगी तो उसको वक्त दिया जाएगा, वरना कमीशन सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को इस हवाले से रिपोर्ट भेजेगा। नाज़रीन, ये तमाम तरमीम की तजवीज़ पेश की गई है और हुकूमत चाह रही है कि आइन में तरमीम कर दी जाए, लेकिन क्या हुकूमत अपनी नंबर गेम पूरी कर पाएगी? क्या इस चीज़ में कामयाब हो पाएगी? या अगर वो कामयाब हो भी गई तो इससे हमें कितना फ़ायदा हासिल होगा? क्योंकि पहले भी बहुत बार तब्दीलियाँ की गई और तरमीम लाई गई, लेकिन अब तक कोई खातिर खा तब्दीली नहीं की गई और मुल्क के हालात वहीं पर वही हैं। किस चीज़ का फ़ायदा हासिल करने के लिए एक बार फिर से तरमीम का शोर मचा दिया गया? क्या इस बार हुकूमत नंबर गेम पूरी कर सकेगी? आपकी इस बारे में क्या राय है? इसी के साथ अपनी मेज़बान आकाश इकबाल को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।